वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 के बच्चों का ईवीएस का हाफ ईयरली टर्म टेस्ट पेपर। अभी बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को ईवीएस से रिलेटेड प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड बच्चों को एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें बच्चों को क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस होते हैं, उसमें से जो आंसर सही होता है ना उसे बच्चों को चूज करना होता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, डैश मेक्स वाटर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए ऑप्शन रिमूविंग इम्प्योरिटीज, बी स्पीड एंड और सी ऑप्शन अ चेंज इन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसके कारण वाटर जो है वो चेंज होता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म तक। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा अ चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उस कारण से वाटर का जो फॉर्म है ना वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस पार्ट ऑफ द लीफ कैरीज फूड एंड वाटर। तो लीफ का कौन सा पार्ट है जो फूड और वाटर को कैरी करता है? ऑप्शन ए वेन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी स्टोमेटा। तो आंसर क्या होगा? कौन सा पार्ट ऑफ लीफ है जो वाटर और फूड को कैरी करता है? आंसर होगा वेन, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु रिपेयर्स कार्स एंड स्कूटर्स इज कॉल्ड एज कारपेंटर, प्लम्बर और मैकेनिक। तो जो पर्सन कार और स्कूटर्स को रिपेयर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैकेनिक, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म डैश, ए सिस्टम, बी एन ऑर्गन और सी द सेल्स। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या फॉर्म करते हैं मिलके? तो एक ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स एन ऑर्गन, यानी कि कई सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर बॉडी यूजेस डैश टू बर्न फूड एंड रिलीज एनर्जी। तो हमारा बॉडी क्या यूज करता है जिससे कि वो बर्न कर सके फूड को और एनर्जी को रिलीज कर सके? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन सी वाटर। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आवर बॉडी यूजेस ऑक्सीजन टू बर्न फूड एंड रिलीज एनर्जी, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाउस मेड ऑफ कैनवस इज कॉल्ड अ बंगलो, टेंट और हाउस बोट। तो जो हाउस कैनवस से बनता है उस हाउस को हम क्या कहते हैं? उस हाउस को बोलते हैं हम टेंट, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट है, लुइस ब्रेल लॉस्ट हिज आई साइट एट द एज ऑफ डैश। तो जो लुइस ब्रेल हैं उन्होंने अपनी आई साइट को किस एज में खो दिया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10। तो आंसर क्या होगा? लुइस ब्रेल लॉस्ट हिज आई साइट एट द एज ऑफ 5, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों को जरूर पूछे जाते हैं, जो भी बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन वन वर्ड। तो यहाँ पे बच्चों को जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना इनके आंसर बच्चों को वन वर्ड में करना है। जैसे देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, द सिस्टम दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस बेबीज। तो क्या होगा इसका आंसर? कौन सा सिस्टम हेल्प करता है बेबीज को प्रोड्यूस करने के लिए? आंसर होगा द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्टिव, इस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर हो गया जिसकी मदद से जो बेबीज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स देयर फूड। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिससे कि प्लांट अपने खाने को बनाते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फोटोसिंथेसिस, इस तरह से। ये हमारा आंसर हो गया। सेम वे नेक्स्ट देखिए, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। तो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स किसे कहा जाता है? आंसर है लीव्स को। तो हम यहां लिख देंगे लीव्स। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल लिविंग इन इग्लूज आर कॉल्ड। जो लोग इग्लूज में रहते हैं, यानी कि जो लोग ठंड जगह पे जो इग्लू हाउस होता है उसमें रहते हैं, उस तरह के लोगों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम इन्यूट, INUIT, इन्यूट। तो उस तरह के लोगों को हम इन्यूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिससे कि रेन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बारिश के लिए, उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल वो प्रोसेस है जिससे कि बारिश होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा वाटर साइकिल। तो इस तरह से ना बच्चों को जो भी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं ना उससे रिलेटेड बच्चों को वन वर्ड आंसर जरूर करने के लिए दिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बना के आप बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन। तो यहाँ पे ना बच्चों को जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसका आंसर बच्चों को रीजन देते हुए करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, क्रीपर्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट अप बिकॉज डैश। तो जो क्रीपर्स होते हैं वो स्टैंड स्ट्रेट नहीं हो सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे?
Creepers cannot stand straight up because their stems are too weak to support their own weight. तो हम यहाँ लिख देंगे their stems are too weak to support their own weight. और यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, पम्पकिन, इस तरह से बच्चों को इसका आंसर देना है. सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउसेस ऑन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स बिकॉज. तो जो हाउसेस होते हैं ना, जो हिली एरियाज पे होते हैं, उसमें स्लोपिंग रूफ्स होते हैं. उस तरह के घर पे स्लोपिंग रूफ्स होते हैं. इसका कारण क्या होगा? तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? हाउसेस ऑन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स बिकॉज दे हेल्प वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ द रूफ इजिली. जो घर हिली एरियाज पे होते हैं, उनके जो रूफ्स हैं वो स्लोपिंग इसलिए होते हैं जिससे कि जो वाटर और जो स्नो हो, जब वहां बारिश और या फिर बर्फ हो, वो आसानी से रूफ्स के मदद से इजिली स्लाइड डाउन हो जाए. तो इस तरह से इसे आंसर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वाटर इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स बिकॉज. तो यहाँ पूछा जा रहा है जो समुद्री पानी होता है वो प्लांट्स के लिए क्यों अच्छा नहीं होता है? तो आंसर होगा सी वाटर इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स बिकॉज इट इज टू सॉल्टी फॉर द प्लांट. तो हम यहाँ लिख देंगे बिकॉज इट इज टू सॉल्टी फॉर द प्लांट्स. यहाँ लिख देंगे इस तरह से. कुछ इस तरह से ना बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड बच्चों को रीजंस देने के लिए इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स वे में क्वेश्चंस दिया जा सकता है. आप बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं. अब ये द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग. तो यहाँ पे ना बच्चों को पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं और इन्हीं पिक्चर्स से रिलेटेड बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स वे में आंसर करना है क्वेश्चंस को. जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो पिक्चर है इसके लिए बच्चों को यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इट इज अ डैश लैंग्वेज. जो ये पिक्चर है ना, ये किस तरह का लैंग्वेज है? इट इज अ साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं ना हैंड पोस्चर्स का, तो इट इज अ साइन लैंग्वेज. नेक्स्ट है पीपल हु कैन नॉट डैश यूज दिस. तो पीपल, किस तरह के लोग इसे यूज करते हैं, किस तरह के लोग साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं? पीपल हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकते, एंड टॉक यूज दिस. तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो लोग सुन नहीं सकते और बात नहीं कर सकते वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं. उसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं. यहाँ पे जो पिक्चर शो कर रहा है, ये पूछा है यहाँ पे दिस शोज व्हाट. तो ये जो पिक्चर शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? वाटर पोल्यूशन. गंदा हो रहा है ना पानी, तो ये शो कर रहा है वाटर पोल्यूशन. सो दिस शोज वाटर पोल्यूशन. हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से. नाउ उसी से रिलेटेड नेक्स्ट है, वाटर फ्रॉम फैक्ट्री शुड बी डैश. तो ये देखिए जो वाटर है ना, ये फैक्ट्री से निकल के गंदा हो रहा है, तो यहाँ पे पूछा है वाटर फ्रॉम द फैक्ट्री शुड बी व्हाट. सो वाटर फ्रॉम द फैक्ट्री शुड बी क्लीन्ड बिफोर रिलीजिंग इनटू द वाटर बॉडीज. जो वाटर है जो फैक्ट्री से निकलती हैं वो पहले साफ हो जानी चाहिए, तब जाके उसे हम वाटर किसी भी वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं. तो हम यहाँ लिख देंगे. मैं देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर क्या ड्रॉ किया गया है और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? ही इज अ डैश. तो ये पिक्चर किसका है? ही इज अ शेफ. ही इज अ शेफ. हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट, ही कुक्स डैश. तो ये जो शेफ है ये क्या कुक करता है? ही कुक्स डिलीशियस फूड इन रेस्टोरेंट्स. तो हम यहाँ लिख देंगे शेफ का क्या काम होता है? ही कुक्स डिलीशियस फूड इन रेस्टोरेंट. इस तरह से. तो कुछ इस तरह से ना बच्चों को पिक्चर्स को देखते हुए उससे रिलेटेड आंसर करना होता है. फिलिंग द ब्लैंक्स वे में इस तरह से बच्चों को दिया जा सकता है. तो आप इस तरह की वर्कशीट बनाते हुए भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं. अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे बच्चों को जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, इसके बच्चों को 2 एग्जांपल्स देने हैं. जैसे देखिए पहला यहाँ पे है, लीव्स यूज्ड टू मेक रूफ्स. तो किस तरह के लीव्स का यूज करते हैं हम रूफ्स बनाने के, उनके 2 एग्जांपल्स देने हैं. जैसे कि कोकोनट लीव्स. कोकोनट लीव्स का हम यूज करते हैं रूफ्स बनाने को. एंड सेम वे पाम लीव्स का भी यूज होता है. उसी तरह से नीम लीव्स का भी यूज होता है. तो बच्चे 2 एग्जांपल्स कोई भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए फैटी फूड. नाउ फैटी फूड के 2 एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे कि हम लिख सकते हैं चीज इज अ फैटी फूड. एंड सेम वे नट्स भी फैटी फूड के ही अंदर आता है. तो हम यहाँ लिख देंगे नट्स. सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर चाइल्ड लेबर. उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताने हमें जो चाइल्ड लेबर के लिए काम करते हैं, है ना. जैसे कि क्राई, CRY, क्राई यानी फुल फॉर्म हो गया चाइल्ड राइट्स एंड यू. ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो चाइल्ड लेबर के लिए काम करता है. एंड सेम वे यूनिसेफ. तो हम यहाँ लिख देंगे यूनिसेफ. ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड लेबर के लिए काम करते हैं. उसी से नेक्स्ट देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स. नाउ डेयरी प्रोडक्ट्स के 2 एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे कि पहला हम लिख देंगे मिल्क एंड सेम वे कर्ड या बटर. ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट देखिए सोर्स ऑफ वाटर. नाउ सोर्स ऑफ वाटर क्या हो सकता है? तो सबसे पहला एग्जांपल तो हो जाएगा रेन इज अ सोर्स ऑफ वाटर. एंड ओशन लिख सकते हैं. इस तरह से ना बच्चों ने जो भी पढ़ा है चैप्टर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड 2 एग्जांपल देने के लिए बच्चों को जरूर पूछा जाएगा. तो आप इस तरह की वर्कशीट बना के उनकी प्रैक्टिस जरूर कराएं. नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स.
ब्लैंक्स, तो यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है जिसमें बच्चों को सही आंसर को फिल करते हुए कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम्स एंड चिकपीस आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो जो किडनी बीन्स होते हैं, ग्रीन ग्राम्स और चिकपीस होते हैं ना, वो किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? पल्सेस। इस तरह से, यानी कि पल्सेस जो होते हैं ना वो रिच होते हैं प्रोटीन में, तो ये सारे जो है ना ये पल्सेस के ही एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी मेड विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड डैश। जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर की मदद से बनता है उस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइड्रो पावर। तो हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रो पावर, या फिर इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी कहा जाता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन्स ऑल द डैश। तो एक बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, तो आंसर होगा अ बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो हम यहां लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, द किचन शुड हैव अ गुड डैश और डैश फैन टू ड्राइव अवे एनी स्मोक। तो इसका आंसर क्या होगा? द किचन शुड हैव अ गुड वेंटिलेशन, यहां लिखेंगे वेंटिलेशन एंड वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट फैन। तो फैन टू ड्राइव अवे एनी स्मोक, यानी कि किचन में गुड वेंटिलेशन या फिर एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए जिससे कि कोई भी स्मोक बाहर निकल सके। नेक्स्ट देखिए, वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन डैश एंड डैश यूटेंसिल एंड बॉटल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन कवर्ड, यहां लिखेंगे हम कवर्ड एंड क्लीन्ड यूटेंसिल्स एंड बॉटल्स, यानी कि वाटर को हमेशा हमें कवर या क्लीन यूटेंसिल्स या बॉटल में ही स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मसल्स आर कनेक्टेड टू द डैश। जो मसल्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं? द मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स। आंसर हो जाएगा बोन्स। तो इस तरह से ना बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स जरूर पूछा जाता है, तो आप इस तरह से वर्कशीट बना के उनकी प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल द पिक्चर। तो यहाँ पे ना दो पिक्चर्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को लेबल करना है। पहला देखते हैं पार्ट्स ऑफ लीव। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ लीव यानी कि लीव ड्रॉ करके दिए गए हैं और इसके डिफरेंट पार्ट्स को हमें लेबल करना है। जैसे देखिए हम पहला देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पेट्रियोल। तो हम यहाँ लिखेंगे पेट्रियोल इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ये जो है ये क्या है? ये पूरा जो है ना लीफ का बेस कहलाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे लीफ बेस इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? ये जो ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है ना एकदम टिप तक, इसे हम कहते हैं मिड रिब, या फिर हम यहाँ पे प्राइमरी वेन भी कह सकते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो पॉइंटेड यानी कि ये जो टिप है ना, इसको या तो टिप कह सकते हैं या फिर एपेक्स कहते हैं, तो हम यहाँ एपेक्स लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जो है ना ये ग्रीन पार्ट जो होता है, फ्लैट ग्रीन पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं लेमिना, तो हम यहाँ लिख देंगे लेमिना। और ये जो है, जो यहाँ पे ये जो प्राइमरी वेन या फिर मिडरिप से जो कनेक्टेड ये सारे वेन्स है ना, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी वेन, इस तरह से हम लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीव्स पढ़ाया जाता है, उन्हें लेबल करना सिखाया जाता है। तो आप इस तरह से बच्चों को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीव पढ़ाएं और उन्हें लेबल करना सिखाएं। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, बैलेंस डाइट। नाउ बैलेंस डाइट का यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है। बच्चों को एक बैलेंस डाइट का चार्ट होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए ये बच्चों को समझाया जाता है, उसी से रिलेटेड बच्चों को इसे कंप्लीट करना है। जैसे एक बैलेंस डाइट क्या क्या इंक्लूड होता है तो बनता है, जैसे कि सबसे पहले आता है ग्रेन्स। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर्स में दिया है ना ग्रेन्स, तो हमारे बैलेंस डाइट में जो प्लेट है उसमें ग्रेन्स इक्वल मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट उसी के साथ आएगा फ्रूट्स, तो यहाँ में हम लिख देंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यहाँ पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिश, चिकन, एग्स है जो कि है प्रोटीन, तो हमारे बैलेंस डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट कुछ स्वीट्स भी होना चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये है डेयरी प्रोडक्ट्स, तो हम यहाँ लिख देंगे डेयरी प्रोडक्ट्स इस तरह से। तो ये सारे मिला के हमारा एक बैलेंस डाइट बनता है। तो इस तरह से ना बच्चों को या तो ड्रॉ करने के लिए या इस तरह से लेबल करने के लिए जरूर दिया जाएगा। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जिसका बच्चों को आंसर करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस हम किसे कहते हैं और उसका क्या इक्वेशन होता है, इसका आंसर बच्चों को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे बच्चे क्या लिखेंगे, इसका आंसर बच्चों को लिखना है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूजेस सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स यूज करते हैं सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ऑक्सीजन और एनर्जी को क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर। और इसका जो इक्वेशन है ना बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O
यानी कि वाटर गिव्स सनलाइट एंड मेक्स ऑक्सीजन O2 प्लस शुगर यानी कि ग्लूकोज। तो इस तरह से ना बच्चों को इक्वेशन सिखाया जाता है फोटोसिंथेसिस का, तो ये बच्चों को आप जरूर बताएं इस तरह से लिखने के लिए। सेम वे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर साइकिल। ना वाटर साइकिल किसे कहते हैं, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के जितने भी स्टेजेस होते हैं ना उसे बच्चों को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हम कैसे कहेंगे, इसका आंसर बच्चों को करना है तो वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द एटमोस्फियर एंड बैक थ्रू प्रोसेस। यानी कि वाटर साइकिल क्या है, कंटिन्यूअस मूवमेंट है वाटर का बिटवीन अर्थ सरफेस और एटमोस्फियर के, और यही प्रोसेस जब दोबारा शुरू करते हैं तो उसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। नाउ स्टेजेस की बात करते हैं तो वाटर साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं। इस तरह से पॉइंट वाइज बच्चों को लिखना है। पहला स्टेज है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का एक्सप्लेनेशन देना है, जैसे ड्यू टू सनलाइट वाटर हीटेड एंड चेंज इनटू वेपर। नेक्स्ट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, वाटर वेपर बिगिंस टू कूल एंड फॉर्म क्लाउड। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, क्लाउड्स गेट फुल एंड हेवी एंड वाटर फॉल ऑन अर्थ एज रेन। नेक्स्ट स्टेज है कलेक्शन। नाउ कलेक्शन में क्या होता है, वाटर गेट्स कलेक्टेड इनटू वाटर बॉडीज। तो इस तरह से बच्चों को वाटर साइकिल क्या होता है और उसके जो स्टेजेस होते हैं वो बच्चों को एक्सप्लेन करना है। नाउ सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेक्टो वेजिटेरियंस एंड ओवो वेजिटेरियंस। लेक्टो वेजिटेरियंस और ओवो वेजिटेरियंस क्या होते हैं, इसका आंसर हम क्या कहेंगे, इसका आंसर बच्चे लिखेंगे लेक्टो वेजिटेरियंस ईट डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज, योगर्ट एटसेट्रा बट एक्सक्लूड मीट, चिकन, फिश एंड एग्स। यानी कि लेक्टो वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं जैसे कि मिल्क, चीज, योगर्ट, लेकिन वो नहीं खाते हैं मीट, चिकन, फिश और एग्स। वेयरएज जो ओवो वेजिटेरियंस होते हैं, ओवो वेजिटेरियंस इज समवन हु डज नॉट ईट मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स बट ईट एग्स। यानी कि ओवो वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो मीट, फिश या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट तो खाते नहीं है लेकिन एग को खाते हैं। तो इस तरह से ना बच्चों को लेक्टो वेजिटेरियन और ओवो वेजिटेरियन क्या होता है इसका आंसर करना है। तो इस तरह से ना बच्चों को कुछ क्वेश्चन आंसर जरूर पूछे जाएंगे। बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो आप इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन आंसर देते हुए उनकी प्रैक्टिस जरूर कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये ईवीएस का हाफ ईयरली मिड टर्म टेस्ट पेपर काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और बच्चों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।